खौफ की ये तस्वीरें देख लीजिए। बिहार की राजधानी पटना की हैं। एक दो नहीं, 5-5 हथियारबंद क्रिमिनल बेखौफ होकर पारस अस्पताल की दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, फिर उस कमरे में दाखिल होते हैं जहां इनका शिकार चंदन मिश्रा था। उसे गोलियों से भूनकर बेखौफ अंदाज में अस्पताल से बाहर निकल गए। भाई साहब, बिहार में अपराध की बहार क्यों नहीं आएगी? भला सीजन जो चल रहा है, आपने फसलों के सीजन सुने होंगे, त्योहारों के सीजन सुने होंगे, शादियों के सीजन भी होते हैं, लेकिन अपराध के सीजन की नई परिभाषा गढ़ी है बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने। सुनिए क्या बता रहे हैं, क्यों बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी, और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। एडीजी साहब को सुनकर तो अपराधियों की भी बाँछें खिल गई होंगी कि अब उनके अपराधों को भी नई पहचान मिल गई है। ऊपर से तुर्रा ये कि सुशासन बाबू के साथी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री पुलिस का साथ ये कहकर दे रहे हैं कि आपसी विवाद को क्राइम थोड़े कहेंगे। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। वाह ललन बाबू वाह, 15 दिन में 25 से ज्यादा हत्याएं, बिहार के शहर दर शहर मर्डर, राजधानी पटना में बेलगाम अपराधी आपको बीजेपी वाले चश्मे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या। कांग्रेस ने इन्हें भी तबीयत से सुनाया है। एक्स पर लिखा है, बिहार में हो रही हत्याओं पर मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह का कहना है, ये सब क्राइम थोड़े है, ये तो छोटे मोटे आपसी विवाद हैं, ये सब होता रहता है। बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है और जिम्मेदार इस तरह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। शर्मनाक। खैर, फिर से आते हैं अपराध और अपराधियों का सीजन बताने वाले बिहार के एडीजी के बयान पर, जिसकी गूंज बिहार ही नहीं दिल्ली से लखनऊ तक सुनाई दे रही है। पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये सुनिए। यानी बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग, जब मरना ही है, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाएं। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। बिहार के एडीजी के बेतुके बयान की गूंज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव ने एडीजी के बयान को शेयर करते हुए चंद शब्दों में ही बहुत कुछ कह दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, बिहार भाजपा सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, जीरो टॉलरेंस होती जीरो। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो बिहार के एडीजी को इस बयान पर और भी बुरी तरह घेरा है।
एक्स पर लिखा है, बिहार के एडीजी कह रहे हैं अप्रैल जून में हत्याएं होती रहती हैं, किसानों के पास काम नहीं होता इसलिए वो अपराध करते हैं। बिहार में मर्डर का सीजन होता है। बिहार में अन्नदाता को अपराधी साबित किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।